शुक्रिया। मिस्टर मोहम्मद एजाज विर्क एडवोकेट साहब। रेजोल्यूशन पे 10 मिनट से ज्यादा ना करें डिबेट। जी थैंक यू मैडम स्पीकर साहबा। मैं भी एनर्जी क्राइसिस के मुतल्लिक की कुछ अपनी गुजारिशात पेश करना चाहूंगा। आज हमारी प्यारी धरती पाकिस्तान, स्पेशली I would like to request the Honorable Minister to kindly, I belong to Faisalabad, which is known as the Manchester of Pakistan. वहां पर 50 to 70% जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कोलैप्स हो गई है ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस। यकीन माने मेरे शहर का कोई ऐसा कॉर्नर खाली नहीं है जिस पर ये बैनर्स नहीं लगे हुए कि सियासतदानों होश करो, सियासतदानों हमारे कारोबार पर रहम करो, हमें बिजली दो, हमें गैस दो। मैं कहता हूं कि बिलाशुबा ये किसी ने सच कहा है कि देखता क्या है मेरे मुंह की तरफ, देखता क्या है मेरे मुंह की तरफ, कायदे आजम का पाकिस्तान देख। कि आज पाकिस्तान का जो हाल है, यकीन करें ये माजी के हुक्मरानों ने जो 8 साल हुक्मरानी की है, 8 किलो बिजली नहीं पैदा की और दावे फरमाए जा रहे हैं कि जी भाषा डैम बन रहा है, फलां डैम बन रहा है, मुंडा डैम बन रहा है। मेरी यह गुजारिश है कि पूरी कौम को इन्होंने डैम फूल बनाया हुआ है और पूरी कौम को इन्होंने 8 साल मुंडा दिया है, मुंडा डैम कोई नहीं दिया। और जहां तक सूरत हाल है कि जनाबे वाला एनर्जी क्राइसिस पर तजावीज आ रही हैं। अभी हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन मियां मंजूर अहमद वट्टू साहब तजावीज दे रहे थे, तो उन्होंने जो बात की कालाबाग डैम की, तो मेरे कई मुअज़्ज़ज़ साथियों ने उस पर एतराज़ात का इजहार फरमाया है। गुजारिश ये है कि अगर साबका हुकूमतों ने और बिलखसूस जो साबिक़ हुकूमत थी, उन्होंने दावे इतने फरमाए हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, खुदा जानता है बिजली नहीं है। गरीबों के घरों में जनाबे वाला किसी का बच्चा बीमार है, वो बुखार से बिलख रहा है और हम इस हाउस में बैठे हुए हैं और हमें शर्म आ रही है कि जनाबे वाला ये हाउस की जो लाइट्स हैं इन पर जरा गौर फरमाया जाए कि हम किसी ज्वेलर शॉप में बैठे हुए हैं कि यहां पर सूरज अंदर आ गया है, इसकी लाइट्स जरा देखें, हमने क्या यहां क्रोशिया लगाना है जो इतनी लाइट्स लगी हुई हैं। बराए मेहरबानी हमें भी इसका एहसास दिलाया जाए कि पूरा पाकिस्तान अगर बिजली से वो जनाब इसका सुबह शाम जिसको कहते हैं स्यापा कर रहा है और किया किसी ने है और सर हमारे थोपा जा रहा है, पोजीशन हमारी खराब हो रही है। लिहाजा मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाबे वाला इस चीज का भी नोटिस लें कि जनाब इन्होंने सवाए इसके 8 सालों में अजीब व गरीब किस्म की दावे और हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है। मैं पूछता हूं 8 सालों में खुदा जानता है पूरी कौम मुत्तफिक है इस पर, पूरी कौम, कि इन्होंने पूरी कौम को 8 सालों में सवाए नरगिस के ठुमकों के और कुछ नहीं दिया पाकिस्तान को। और आखिर में इल्तिजा करूंगा कि जनाबे वाला कालाबाग डैम के मुतल्लिक जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं जनाब कि आप किसी को मोर्द इल्जाम ठहराएं ना, ये सारी हुकूमतों का कसूर है।
भाई सारी हुकूमतों का कसूर नहीं, साबका हुकूमत को मोर्द इल्जाम नहीं ठहराना, इस फोरम पर अगर नहीं उठाना, इससे सुपीरियर फोरम और कोई और है तो वो बता दें। तो या ये मोर्द इल्जाम हमने हजरत अल्लामा इकबाल को ठहराना है या हजरत कायद आजम को ठहराना है? खुदा के वास्ते रहम फरमाएं, कालाबाग डैम का नाम मैं तो कहता हूं कायद आजम डैम रख दें और उसको बनाएं। और उन भाइयों से गुजारिश करूंगा, आखिर में जाते जाते ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। कि जनाब आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा कि जनाब ये तेरे कायदे आजम ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। कायदे आजम आज ये चारों तेरे बेटे, कायदे आजम ये तेरे चारों बेटे आज घर में दीवार उठाने की सोचते हैं। कायदे आजम आज ये चारों तेरे बेटे घर में दीवार उठाने की सोचते हैं। आज के आतिशे इश्क में कौन जलेगा कि सभी पेट की आग बुझाने के लिए सोचते हैं। वो तो खुद सिर्फ अपने घराने के लिए सोचते हैं, जिनको दावा है कि वो जमाने के लिए सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। शगुफ्ता